विशाल के पास कौन गया था, तुम या बहू? हेमलता ही गई थी। गलती किसकी ज्यादा थी, तुम्हारी या बहू की? ज्यादा मेरी थी। तो फिर तुम खुद क्यों नहीं गए? दिलों के रिश्तों को तुमने ऑफिशियल लेटर समझ रखा है, फॉर या ऑन बिहाफ ऑफ टाइप कराया, साइन किया और कुरियर के जरिए भेज दिया। अगर तुम खुद चले जाते तो क्या विशाल तुमसे ऐसी बात करता है? काकू जी, मैंने समझा औलाद माँ के ज्यादा पास होती, बाप से बेरुखी कर सकती है, माँ के साथ नहीं करेगी। हर गलती की शुरुआत तुमसे हुई है, सुधारना भी तुम्हें चाहिए था। सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। तुम क्या समझते हो बहू के एक बार जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। गलती करने में समय नहीं लगता, गलती सुधारने में बरसों लग जाते हैं। परसों ही सही काकू जी, मगर कोई रास्ता तो हो। रास्ता भी तुम्हें ही ढूंढना है हेमंत। आपकी बात बहुत मानता है विशाल, आप उसे नहीं मना सकते। मैं करूंगा तो फल भी तो मैं ही पाऊंगा। मान लो किसी तरह मैं उसे मनाकर यहां ले भी आता हूं तो मेरे डर के मारे तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं करेगा, लेकिन मन से तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं? भूल जाऊं कि विशाल कौन है। और काकू जी, शायद मैं तो भूल भी जाऊं, लेकिन हेमलता नहीं भूल पाएगी। जब से पोती को देख के आई है, बच्ची के बारे में बातें करते। अरे पागल, वो बच्ची ही तो तुझे विशाल से मिलवाएगी। वो ही तो एक पुल है तुम दोनों के बीच। सुन, मोती हाथ में होंगे तो ही तो माला बना पाएगा। मेरी बात मान, किसी तरह उस बच्ची को ले आ। विशाल अपने आप तेरे पास चला आएगा। क्या कर रही हो तुम? सारी फाइल पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी। क्या सोच रही थी? आरती के बारे में। अब उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ है अभय। आरती को मैंने बहुत भला बुरा कहा। वो सारी बातें उसकी मौत के बाद खत्म हो गई सीमा। मगर जिंदगी भर यह एहसास दिलाने के लिए छोड़ गई कि आरती गलत नहीं थी, मैं गलत हूं। उससे माफी भी तो नहीं मांग सकती। यही होता है सीमा, इंसान अपनी बात सोचकर फैसले कर तो लेता है, मगर जब दूसरे की सच्चाई मालूम होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। आज तुम्हारे आंसू, तुम्हारा पछतावा देखने के लिए आरती जिंदा नहीं है, इसलिए इस पश्चाताप का भी कोई मतलब नहीं है। आरती नहीं, विशाल तो है। विशाल? उससे भी तो माफी मांगी जा सकती है। दुख जिसे दिया जाता है, माफी भी उससे ही मांगी जाती है। विशाल को भी तो दुख पहुंचा था जब मैंने आरती को कोसा था। विशाल बहुत तड़पा था। आरती से ना सही, विशाल से तो माफी मांग ही सकती हूँ। मगर सीमा, अब है कहीं फिर इतनी देर ना हो जाए कि मुझे आज की तरह कल भी पछताना पड़े। नहीं, बच्चे को उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन विशाल, मैं तो आया, बच्चे को अंदर ले जाओ। विशाल, मैं तो उसे
देखो सीमा, आरती को इस दुनिया से उठाने में जो तुमने मेरी मदद की है, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। क्या कह रहे हो? अबे जरा समझाइए इन्हें कि मैं क्या कह रहा हूं। भाई तुम तो एक डॉक्टर हो, मेरी हालत को अच्छी तरह समझते हो, समझाओ इन्हें। विशाल, सीमा तुमसे माफी मांग रही है। किस बात की माफी? इस बात की माफी कि आरती इतने लंबे समय तक जिंदा क्यों रही, या फिर इस बात की माफी कि आज से पहले ये मुझ पर हंस क्यों नहीं सकी? मैं तुम पर कभी नहीं हंसी विशाल। झूठ बोलती हो तुम सीमा, झूठ बोलती हो। जब मैं तुमसे अपना दर्द बांटा करता था, तब भी तुम मुझ पर हंसती थी। जब मैंने आरती के साथ शादी की थी, तब भी तुम मुझ पर हंसी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम्हारी हंसी में तंज होता था। विशाल, मुझे तुम दोनों की पुरानी बातें दोहराने का अधिकार तो नहीं है। फिर भी आज जब सीमा मेरे साथ है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज तुम कहते हो कि ये तुम पर तंज कसती थी, तो तुमने भी तो इसके प्यार को ठुकराया था। और ठोकर खाने के बाद इंसान या तो खुद पर हंसता है या फिर जमाने पर। ये तो फिर भी आज तुमसे माफी मांग रही है, लेकिन तुम अगर इसे माफी मांगनी है तो इससे कहो कि आरती से माफी मांगे, और आरती से माफी मांगने के लिए इसे आरती के पास जाना होगा। आरती होती तो मैं जरूर उससे माफी मांगती। वो है सीमा, वो है उस दुनिया में है जहां तुम इस शरीर के साथ नहीं जा सकती। अगर पछतावे की आग में इतनी ही जल रही हो तो छोड़ दो ये दुनिया और जाओ जाकर स्वर्ग में आरती से माफी मांगो। जा सकती हो? जगह खाली हो जाए तो वहां पर माफी लिख दी जाए या गाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सीमा, आरती तो है नहीं कि तुम्हारी बातों पर अपनी राय दे सके, इसलिए क्यों अपना वक्त बर्बाद करती हो? विशाल, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैंने महसूस किया था कि आरती निर्दोष है और मैंने ही उसे दोषी ठहराया है। वो मेरी भूल थी, इसलिए मैं यहाँ माफी मांगने चली आई। लेकिन जिस ढंग से तुम मेरे साथ बर्ताव कर रहे हो, उसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं? हाँ? क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अगर ये सोचो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, तो तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगनी पड़ेगी मुझसे। तुमने भी तो मेरे विश्वास को तोड़ा था, मेरे प्यार को ठुकराया था। अगर उस वक्त निराश होकर मैं खुद को खत्म कर लेती, तो आज जैसे मैं तड़प रही हूं, वैसे तुम भी तड़पते। दूसरों पर लकीरें खींचने से पहले अपने दायरों पर नजर रखते, तो आज तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करते। चलो अब अरुणा जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विशाल के पास। आप चलेंगे? कोई खास काम? मिलना था। आप तो ये भी नहीं करते कि जाकर उसे देख आए, कैसा है, बच्ची को कैसे पाल रहा है। अरुणा, बार बार उसके यहाँ जाकर उसे यह एहसास क्यों दिलाया जाए कि उसकी जिंदगी में कोई कमी है? कमी का एहसास दिलाने कौन जा रहा है? मैं तो अपनी कमी को पूरा करने जा रही हूँ। मतलब? मैं सोच रही थी हम किरण को गोद ले लें। कौन किरण? किरण, आरती विशाल की बेटी। किरण नाम रखा है मैंने उसका। सुबह की किरण के साथ पैदा हुई थी ना। लेकिन तुमने पूछा किसी से? किसी से पूछती तो कुछ बताते क्या? तुम्हें नहीं लगता कि भगवान ने हमें किरण का माँ बाप बनाया है? उसका खेल नहीं समझे तुम? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उस बच्ची के इस संसार में आने से पहले ही ऊपर वाले ने उसकी माँ को उससे छीन लिया। एक माँ को छीन लिया है, दूसरी तो अभी जिंदा है ना। मुझे उसने औलाद क्यों नहीं दी? क्योंकि उसे पता था कि वो आरती को बुला लेगा और मुझे आरती की बच्ची पर ममता लुटानी है। हम आज तक तरसते रहे, लेकिन अब नहीं तरसेंगे। हम किरण को गोद ले लेंगे।
पता है तुम आज क्या नजर आ रही हो? क्या? ममता का ऐसा चांद जिसके आसपास तो अंधेरा है मगर जिसकी चांदनी चारों तरफ फैलती है। बस बस फिलॉसफी छोड़ो, चल रहे हो ना? ऑफिस छोड़कर यहाँ क्यों आ गई तुम? वहां बेचैन हो रही थी अभय। तुम क्यों हर वक्त विशाल के बारे में सोचती रहती हो? सोचने पर तो उसी ने मजबूर किया है। मैंने उससे माफी मांगी और उसने धुतकार दिया। तुमने अपनी बात कह दी, अब वो जाने और उसका काम जाने। कितना बदल गया है विशाल। पहले अपने दिल की बात कहने के लिए जैसे तड़पता था, और अब मेरे लिए जैसे कोई जगह ही नहीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सीमा? फर्क पड़ता है अभय। वो मेरा प्यार था। विशाल का प्यार वक्त की गहराइयों में गुम हो चुका है सीमा। और इंसान गहराइयों में झांककर नहीं, आसमान को देखकर आगे बढ़ता है। लेकिन तुमने उसके बच्चे को देखा है? कितनी प्यारी बच्ची है। लगता है जैसे आरती ने ही दोबारा जन्म लिया हो। विशाल उसे कैसे संभाल पाएगा? जब जिम्मेदारी आती है तो निभाना भी आ जाता है। लेकिन उसके घर में तो कोई औरत भी नहीं है। बच्चे को माँ की गोद तो चाहिए ना। सीमा, इस दुनिया में किसी किसी बच्चे को ना तो माँ की गोद मिलती है, न ही पिता का साया। उसके बाद पिता तो है। वो भी ऐसा ही है। अब कोई किसी का भाग्य नहीं ले सकता सीमा, ना ही भाग्य बदल सकता है। काश अभय भाग्य बदला जा सकता। ओफो, शेखर ये तो ताला लगा हुआ है। ओह, अरे मैंने तो देखा ही नहीं। कहाँ गया होगा विशाल? पता नहीं, शायद ऑफिस गया होगा। ट्राई करता हूँ। और बच्ची? क्या हुआ? कोई फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब ऑफिस तो नहीं गया। सीमा को लगाओ ना, शायद उसे पता हो। हेलो। हाँ सीमा, मैं शेखर बोल रहा हूँ। आज ऑफिस बंद है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, विशाल के घर पे लॉक था तो मैंने सोचा शायद तुम्हें पता होगा। मुझे पता नहीं। वो तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। हाँ, अच्छा, शायद कहीं और चला गया होगा। बाय, थैंक्स सीमा। अब क्या करें? सारा जोश ठंडा हो गया ना। चलो वापस घर चलते हैं। सुखी रहो। कहो कैसे आना हुआ? आपसे एक सलाह लेनी थी। पूछो। आप तो जानते ही हैं विशाल ने हमारे साथ क्या किया। जो उसे मिला है वही वो लौटा रहा है। पर अब तो हम उसे घर लाने को तैयार हैं। मैंने भी उसे बुलाया था, उसे समझाने की कोशिश भी की,
लेकिन लगता है आरती की मौत ने उसे तुम लोगों से अलग कर दिया है। अब शायद वो वापस नहीं आ सकेगा। उसे घर लाने का एक तरीका आपने इन्हें बताया है। मैं कुछ और सोच रही हूं। क्या? अगर विशाल की शादी सीमा से करा दें तो? ये तुम क्या कह रही हो बहू? विशाल और सीमा एक दूसरे को पसंद करते रहे हैं। अगर आरती बीच में ना आती तो आज सीमा आपकी बहू होती। हाँ, लेकिन अब तो सब कुछ बदल चुका है। अब सिर्फ आरती बीच में नहीं आई बल्कि उसकी औलाद भी मौजूद है। औलाद को भी मां चाहिए। और फिर काकू जी, आरती को हमने गलत इसलिए समझा क्योंकि उसने सीमा का अधिकार छीन लिया था। आज हम सीमा को उसका अधिकार और विशाल को उसका प्यार लौटा दें तो शायद विशाल हमें माफ कर दे, हमारी गलतियों को भुला दे। तुमने विशाल से पूछा? जी नहीं। हेमंत से बात की है? नहीं, पहले आपकी आज्ञा जरूरी है। मैं किसी किस्म की आज्ञा नहीं दे सकूंगा और आज्ञा देने वाली कोई बात भी नहीं है। देखो बहू, पहली बार जब बच्चों का घर बसाया जाता है ना, तो बहुत सी बातों को सोचा जाता है, तब आज्ञा देने का अधिकार भी बनता है। विशाल का घर बस चुका है, बसकर उजड़ गया, ये भाग्य की बात है। लेकिन अब हमारा उस पर उतना अधिकार नहीं रहा जितना पहले था। तो अब वो हमारा बच्चा नहीं रहा? देखो बहू, पंछी जब उड़ने लगता है ना, तो उस पर अपने अधिकारों को थोपा नहीं जाता है। मैं अगर कह भी दूं कि विशाल की शादी कर दो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम विशाल से बात करो, हेमंत से पूछो, जो वो फैसला करें ऐसा कर दो। जी काकू जी।